सूरदास के हमारा जो हिंदी विषय का पहला पाठ है, सूरदास का पहला जो पद है उसका हम अर्थ देखेंगे। बुझत श्याम, श्याम अर्थात श्री कृष्ण, गोरी यहाँ राधा के लिए प्रयुक्त किया गया है। पहली बार ब्रज में आई हुई राधा को देखकर कृष्ण ने पूछा कि हे गोरी, तुम कहाँ रहती हो? काकी, कहाँ रहती, तुम कहाँ निवास करती हो? काकी अर्थात तुम किसकी हो बेटी, तुम किसकी पुत्री हो? देखी नहीं कभू ब्रज खोरी, खोरी का अर्थ होता है गली। श्री कृष्ण राधा से ये कहते हैं कि हे गोरी, तुम कहाँ से आई हो, तुम कहाँ निवास करती हो, किसकी तुम पुत्री हो, और मैंने तो भी आज से पहले यहाँ कभी भी ब्रज की इन गलियों में नहीं देखा है। तब राधा कृष्ण को प्रत्युत्तर देती है, कहती है कि काहे को हम ब्रज तन आवती, हमारा तो ब्रज की ओर आने का कोई भी उद्देश्य नहीं है, ब्रज की गलियों में आने का हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं है, इधर आने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, हम तो अपनी दहलीज पर ही खेला करती है। खेलत रहत आपनी पोरी, खेलत रहत आपनी पोरी, पोरी का अर्थ होता है दहलीज, घर की जो दहलीज होती है। तो हम अपने घर की दहलीज में ही खेला करती है और बाहर कहीं नहीं जाती है। किंतु सुनत रहत श्रवणी नंद ढोटा, हमने अपने कानों के माध्यम के द्वारा यह सुना है कि नंद जी का ढोटा, ढोटा अर्थात पुत्र, तो हमने अपने कानों के द्वारा यह सुना कि जो नंद का पुत्र है वह करत फिरत माखन दधी चोरी, वह दूध दही माखन की चोरी करता फिरता है। तो इस बात को सुन करके हम यहाँ पर उसे देखने के लिए चली आई। तब कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारो कहा चोरी हम ले हैं। राधा की बातें सुनकर चतुर कृष्ण ने यह कहा कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है जो तुम इस प्रकार हम पर चोरी का आरोप लगा रही हो। फिर कृष्ण ये कहते हैं कि अब तो तुम हमारे साथ खेलने चलो, हम जोड़ी बनाकर खेलेंगे। सूरदास जी वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि रसिकों में शिरोमणि अर्थात रसिकों में जो सर्वाधिक रसिक है श्री कृष्ण, उन्होंने अपनी चतुरतापूर्ण बातों से भोली भाली राधा जी को भुला लिया, यानी कि अपनी बातों में उनको बहला लिया और बातों ही बातों में अपने खेलने की बात उनसे बनवा ली, स्वीकार करवा ली। इस प्रकार हमने सूरदास का जो प्रथम पद है उसका अर्थ हमने समझा जाना। और पहली जो पंक्ति है कहाँ रहती काकी है बेटी, इसमें आप ध्यान दीजिए, जब हम व्याख्या करेंगे इस पद की विशेष लिखेंगे तो इस पहली लाइन में जो कै वर्ण है, कहाँ, काकी और कबहू, तो कै वर्ण की यहाँ पर बार बार आवृत्ति हो रही है। तो हमने 9वीं क्लास में पढ़ा था कि किसी एक वर्ण की जब बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार की उपस्थिति होती है। उसी प्रकार तीसरी पंक्ति में स वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, सुनत और स्त्रवणी, यहाँ में स वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। इसमें च वर्ण की आवृत्ति चोरी और चलो। तो इस प्रकार से इस प्रथम पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये जो तीसरी पंक्ति है सुनत रहती स्त्रवननी नंद ढोटा, यहाँ पर जो राधा जी है वो कृष्ण पर आरोप लगा रही है, एक प्रकार का आक्षेप कर रही है, तो यहाँ पर आक्षेप अलंकार का प्रयोग किया गया है। कृष्ण और राधा की बातचीत यहाँ चल रही है, संवाद शैली चल रही है, तो शैली होगी संवाद शैली। एक प्रकार की स्वाभाविकता इस शैली में दिखाई दे रही है, सहज बातचीत दोनों कर रहे हैं, तो स्वाभाविकता और सहजता इस पद की विशेषता है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास और आक्षेप अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ सूरदास ने राधा और कृष्ण के स्वभाव का और उनका जो वार्तालाप हुआ है उसका चित्रण यहाँ पर उन्होंने किया है। इस प्रकार आप इस पद का अर्थ देखें और इसको याद करें।